नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सब्जी, फूल और मसाले की खेती पर होगा फोकस। तेरह सितंबर से शुरू होगा कृषि मेला। गन्ने की अधिक पैदावार वाली 2 नई किस्में मंजूर। और जामुन की खेती करने पर मिलेगी 50% की सब्सिडी। अब खबरें विस्तार से। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार फसल विविधीकरण पर जोर दे रही है। प्रदेश में अब पारंपरिक फसलों की बजाय सब्जी, फूल और मसालों की खेती का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए भोपाल, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, जबलपुर, छिंदवाड़ा में ग्रीन हाउस क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। ये जानकारी बागवानी विभाग ने दी है। इसके साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य में पोटैटो टिश्यू कल्चर, एरोपोनिक लैब और हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी स्थापित की जाएंगी। बता दें कि प्रदेश में 2022-23 में आम, अमरूद, नींबू, काजू, अनार, अंगूर, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, केला, आंवला, संतरा का उत्पादन 2000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हो रहा है। साथ ही 14,28,000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज क्षमता के विकास का काम हो चुका है। हरियाणा के हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में 13-14 सितंबर को कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसका विषय जल संरक्षण होगा। इसमें किसानों को विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा कृषि में जल संरक्षण के लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी की जानकारियां दी जाएंगी। इस मेले में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनों का डिस्प्ले किया जाएगा। इस दौरान किसानों को विभिन्न कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त मशीनों, यंत्रों व उनकी कार्य प्रणाली के साथ मशीनों की कीमत व इनके निर्माताओं की भी जानकारी मिल सकेगी। मेले में बीज, उर्वरक और कीटनाशकों का डिस्प्ले होगा। साथ ही रबी फसलों के उन्नत बीज व बायो फर्टिलाइजर उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रश्नोत्तरी सभाएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही मिट्टी, सिंचाई, जल व रोगी पौधों की वैज्ञानिक जांच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन्नत नस्ल की पशुओं की प्रदर्शनी व फसल प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। किसानों को विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा उगाई गई खरीफ फसलें दिखाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में बीज गन्ना व गन्ना किस्म स्वीकृत उप समिति ने गन्ने की 2 नई किस्मों कोशा 17-231 और यूपी 14-234 को सामान्य खेती के लिए मंजूरी दी है। इस मौके पर वैज्ञानिकों ने इन किस्मों की उपज, लंबाई, प्रतिशत, रस में शर्करा प्रतिशत बताई। कोशा 17-231 किस्म को खासकर उन क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है जहां की भूमि ऊसर है या फिर गन्ने की उपज बहुत कम है, या फिर ऐसे क्षेत्र जहां गन्ने की खेती नहीं हो पा रही है। ऐसे क्षेत्रों में ये किस्म फायदेमंद रहेगी। वहीं यूपी 14-234 किस्म लाल सड़न रोधी है और ये किस्म मोटी व लंबी होती है। बता दें कि उप समिति ने गन्ना किस्म कोपी के 05-191 को बंद करने का फैसला लिया है। ये 2022-23 के लिए प्रतिबंधित रहेगी और बुआई करने की दिशा में इसे अस्वीकृत किस्म के रूप में माना जाएगा। बिहार सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत जामुन की खेती के लिए 50% तक अनुदान दे रही है। इच्छुक किसान उद्यान विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करके योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके तहत लागत पर प्रति हेक्टेयर 50% तक सब्सिडी मिलेगी। एक हेक्टेयर में करीब 60,000 रुपए की लागत आती है, जिस पर 30,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। किसान वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए उद्यान विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषिफाई के साथ। धन्यवाद।